जय श्री राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभित जोरे कर ठाड़ी देखा जीव न चावई जाही देखी भगत जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा नयन मोदी चरण सिरुनावा विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना हरिजननी बहुविधि समझाई यह जनि कतहु कहा शिशु निमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी अब जनि कबहू व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा यति आनंद दासन कह दीन्हा कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन यगोचर जोई दशरथ यजिर विचर प्रभु सोई भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई निगम नेति शिवंत न पावा ताई धर जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपलचित इत उत अवसर उपाय भाज चले किल कत मुख दधियोदन लपटाय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए जिनकर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुर पितु माता गुर गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं
के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी तिन भी रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रुक जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय श्री राम।